एक वक्त भाजपा के पास पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3 विधायक थे और आज प्रचंड बहुमत की सरकार है। ये सब कुछ सिर्फ 10 साल में हुआ है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में भाजपा का मुख्यमंत्री बन चुका है वो शुभेंदु अधिकारी जो कभी ममता बनर्जी के सबसे बड़े राजदार थे, सबसे भरोसेमंद थे। आज वो ही भाजपा में हैं और भाजपा की तरफ से पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आखिर शुभेंदु अधिकारी की पूरी कहानी क्या है, कैसे वो टीएमसी छोड़कर भाजपा में आ गए, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, नवंबर के महीने में शुभेंदु अधिकारी कुछ नाराज हुए। नवंबर 2020 जब शुभेंदु अधिकारी नाराज हुए तो उन्होंने मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। कहा यह जा रहा है कि वो अभिषेक बनर्जी के बढ़ते हुए कद से परेशान थे, क्योंकि टीएमसी में अभिषेक बनर्जी का कद बढ़ता ही जा रहा था। अभिषेक बनर्जी दूसरी बार डायमंड हार्बर से सांसद चुने जा चुके थे और वो ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं। शुभेंदु अधिकारी जब मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, उसके बाद बंगाल की राजनीति में हड़कंप मच जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, शुभेंदु अधिकारी क्यों नाराज हो गए। इस तमाम मुद्दे को हल करने के लिए दिसंबर में 1 दिसंबर को रात के वक्त एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, सौगत रॉय और उस वक्त ममता बनर्जी के राजनीतिक रणनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर मौजूद थे। लंबी मीटिंग चली, शुभेंदु अधिकारी को मनाने की कोशिश हुई, मीटिंग खत्म हुई, सौगत राय बाहर आए और उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, शुभेंदु कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद ही 17 दिसंबर की तारीख आती है, शुभेंदु अधिकारी पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं और इसके बाद 19 दिसंबर को अमित शाह की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इसके कुछ ही महीनों बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है और वो भारतीय जनता पार्टी जिसके पास महज 3 विधायक हुआ करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों पर पहुंच जाती है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी का जो पूरा प्रभाव है वो मेदिनीपुर इलाके में बताया जाता है। इनके पिता सांसद भी रहे, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे और एक लंबा राजनीतिक जीवन शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी का रहा है। शुभेंदु अधिकारी जब महज 12 साल के थे तो उन्होंने अपने पिता को विधायक बनते हुए देखा था। इसका कई बार जिक्र उन्होंने कई इंटरव्यूज में भी किया है। शुभेंदु अधिकारी जब राजनीति में आए तो वो छात्र राजनीति के जरिए दाखिल हुए, लेकिन इसके बाद 2001 और 2004 के चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। लोगों को लगा कि शिशिर अधिकारी इतने बड़े नेता हैं लेकिन अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पा रहे। लेकिन फिर शुभेंदु अधिकारी ने अपने कदमों को मजबूत करना शुरू किया, वो टीएमसी के साथ आए और फिर इतिहास रचते चले गए। वो पश्चिम बंगाल से सांसद भी बने, ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री बने। साल 2007 का था। नंदीग्राम में तब की बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार लगभग 25,000 एकड़ जमीन पर केमिकल हब और सेज बनाने की तैयारी कर रही थी। शुभेंदु अधिकारी इसके विरोध में उतर गए और वो पश्चिम बंगाल में इस विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आ गए। सड़कें खोद दी जाती थी, बिना पोस्टर के लोगों के कानों तक ज्यादा बातें पहुंचाई जा रही थी। आंदोलन बड़ा होता जा रहा था और शुभेंदु अधिकारी की इमेज, शुभेंदु अधिकारी की पहचान और भी ज्यादा बड़ी हो रही थी। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 के नेता माने जाते थे। माना यह जाता था कि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में फैसले लेते हैं, ममता बनर्जी उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करती हैं। यह रिश्ता 2020 तक ऐसे ही रहा, लेकिन फिर अभिषेक बनर्जी का बढ़ता हुआ कद शुभेंदु अधिकारी को परेशान कर गया और वो बीजेपी में चले गए। जब 2021 में भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों पर जीत दर्ज करती है तो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है, उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है। शुभेंदु अधिकारी बीते 5 साल से लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ बतौर विपक्ष की भूमिका में आंदोलन कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने अपने 4 सहयोगियों को भी खोया है। उसकी जानकारी भी आपको उल्टा चश्मा यूसी ने दी है। हमारे शॉर्ट्स के सेक्शन में जाकर आप वो सुन सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। एक लंबा राजनीतिक जीवन है, लंबा संघर्ष भी है। ममता बनर्जी के साथ पहले जुड़ाव, फिर बिखराव, कई कहानियां शुभेंदु अधिकारी के बारे में हैं। लेकिन एक बात
जो हमेशा याद रखी जाएगी, शुभेंदु अधिकारी के साथ हमेशा जुड़ी रहेगी, वो ये कि शुभेंदु अधिकारी पहले वो व्यक्ति हैं, जब भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है तो वो उसके मुख्यमंत्री बने हैं। ये उनके नाम हमेशा दर्ज रहेगा। अब शुभेंदु अधिकारी पर बहुत से लोगों की नजरें रहेंगी, उनके कामकाज पर, उनके काम करने के तरीके पर, वो क्या फैसले लेते हैं और कैसे पश्चिम बंगाल की जनता से किए गए वादों को पूरा करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। नमस्कार।